तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर के आया हूं जो कि दोस्तों आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर अक्सर देखते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं से 15 स्पेशल कैरेक्टर्स बताने वाला हूं जिनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज का जो हमारा सबसे पहला सिंबल यहाँ पर दिया गया है, इसको दोस्तों हम लोग एक्सक्लेमेशन पॉइंट बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, अरे, सुनिए, शाबाश, बढ़िया। और दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हाउ स्वीट, वेल डन, वाओ। तो इन जगहों पर हम लोग एक्सक्लेमेशन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है इसको हम लोग ऐट का साइन बोलते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम लोग @ भी बोलते हैं। एंड गाइस इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो दोस्तों जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी जीमेल आईडी बनाते हैं तो गाइस वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड गाइस इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम लोग सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे दोस्तों यूट्यूब @CS वाला, या फिर दोस्तों यूट्यूब @ अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, या फिर अपने अकाउंट का नाम लिख देते हैं, जैसे दोस्तों ट्विटर @ या फिर इंस्टा @ तो ऐसे करके इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है इसको हम लोग हैश बोलते हैं और कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज अ हैशटैग। तो गाइस आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेट की दुनिया में आपको काफ़ी सारे हैशटैग देखने को मिलते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं #YouTube, #Reels, #Trend, #Lab। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हैश का इस्तेमाल करते हैं एज अ हैशटैग के रूप में। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है इसको दोस्तों हम लोग डॉलर बोलते हैं। तो गाइस इस सिंबल को तो आपने अक्सर देखा होगा, वेल दोस्तों इसको हम लोग डॉलर बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो गाइस जैसे यहाँ पर $100 हैं, यहाँ पर $500 हैं, $1000 हैं। तो गाइस अपने रुपयों को दर्शाने के लिए या फिर इसकी करेंसी को दर्शाने के लिए हम लोग डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेल दोस्तों ये अपने इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में रुपये होता है, आपको पता होगा। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है दोस्तों इसको हम लोग % बोलते हैं। और गाइस इसको हम लोग हिंदी की भाषा में दोस्तों प्रतिशत बोलते हैं, आपको पता होगा। और दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये पता होगा। जैसे दोस्तों कोई भी नंबर दे दिया और उसके आगे % लगा दिया तो दोस्तों इसका मतलब हो गया ये 50% है या फिर ये 10% है, 100% है। वेल दोस्तों आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है गाइस इसको हम लोग % बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड गाइस इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए या फिर आपस में रिलेट करने के लिए। जैसे गाइस यहाँ पर लिखा है मी एंड यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पर % का मतलब है और, यानी कि दोस्तों इसका मीनिंग होता है मैं और तुम। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग % का इस्तेमाल करते हैं, आई होप आपको पता है। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है दोस्तों इसको हम लोग * बोलते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर की दुनिया में इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड गाइस इसके अलावा इसको हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में या फिर मैथमेटिक्स में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। एंड गाइस इसके अलावा आपने कंप्यूटर की दुनिया में देखा होगा कोई भी सीक्रेट कोड होता है उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर दोस्तों स्टार का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि इससे आपको जो कोड है वो दिखाई नहीं पड़ेगा या फिर आप समझ नहीं पाएंगे। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है गाइस इसको हम लोग रुपी मार्क बोलते हैं, दोस्तों आपको इसके बारे में पता होगा। तो गाइस अपनी मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग रुपी मार्क बोलते हैं, आई होप आपको पता होगा। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है, अब दोस्तों आपने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट पर देखा होगा जहाँ पर दोस्तों TM लिखा होता है। वेल दोस्तों इसका मीनिंग होता है ट्रेडमार्क, आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों ये किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट पर दिया होता है तो इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है दोस्तों इसका नाम है कॉपीराइट। वेल दोस्तों अगर बात करें कॉपीराइट की तो दोस्तों कॉपीराइट के बारे में इंटरनेट पर आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। वेल दोस्तों कॉपीराइट एक तरीके का ओनरशिप होता है जो कि किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी यूजर इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट को अपना कॉपीराइट देने के लिए। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला सिंबल आता है यहाँ पर दोस्तों सर्कल के अंदर R लिखा हुआ है, तो गाइस इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड। अब दोस्तों इसके केस में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि दोस्तों रजिस्टर्ड होती है और दोस्तों वो रजिस्टर कौन करता है, उसको दोस्तों उसकी गवर्नमेंट रजिस्टर करती है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो गाइस कोई भी प्रोडक्ट होता है आज के टाइम पर तो दोस्तों वो रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। एंड गाइस इसके बाद में बात करें हमारे अगले सिंबल के बारे में, तो गाइस इस वाले सिंबल को हम लोग पाउंड बोलते हैं। वेल दोस्तों ये करेंसी होती है, एक तरीके की करेंसी होती है, जैसे अपने इंडिया में रुपी होता है। वेल दोस्तों इसी तरीके से एक फॉरेन करेंसी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद में बात करते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो गाइस ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसको हम लोग यूरो बोलते हैं। वेल दोस्तों ये एक फॉरेन करेंसी है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। एंड गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले सिंबल के बारे में, तो गाइस इस वाले सिंबल को हम लोग एपॉस्ट्रोफी बोलते हैं या फिर दोस्तों एपॉस्ट्रोफियस बोलते हैं। वेल दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है राम्स, तो गाइस इसका मतलब ये है कि राम का।
एंड गाइस इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कृष्णास, तो गाइस इसका मतलब है कृष्णा का या फिर कृष्ण का। एंड गाइस इसके बाद में बात करते हैं आज के हमारे लास्ट सिंबल के बारे में। इसको दोस्तों हम लोग अंडरस्कोर बोलते हैं। दोस्तों अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। अक्सर दोस्तों आपने इंटरनेट की दुनिया में किसी भी अकाउंट के बारे में देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर कोई भी यूजर अकाउंट को क्रिएट करता है तो वहाँ पर अक्सर वो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करता है, या फिर दोस्तों आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो वैसे ऐसे में आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी डेट फिल करते हैं तो वैसे ऐसे में आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान आपने इसका इस्तेमाल तो किया होगा और आपको इसके बारे में पता होगा। तो गाइस ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे जो कि हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर या फिर हमारे स्मार्टफोन के अंदर कीबोर्ड पर आपको देखने को मिलते हैं। वेल दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कंप्यूटर या फिर इंटरनेट से जुड़े ऐसे वीडियो सीखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वेल मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।